गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, जो मेरा पहला क्लास है मूल्य लक्ष्य स्तर का, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि पार्कर के पहले का जो आपका मैंकी के अनुसार पोज किसने कहा है, तो पोज मैंकी ने कहा है। पोज का अर्थ क्या होता है उसको हम डिफाइन कर दिए थे। कुछ टेक्निकल इशू था कि जो इतने पार्ट कट गए थे जो आपको इसमें हम ऐड करके बता दे रहे हैं। इसके क्योंकि ये भी जो हमारा लास्ट का है गोल क्या है और स्तर क्या है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे हो ना? तो दोनों को एक साथ देखिएगा, एक साथ नोट कर लीजिएगा। समझ रहे हो ना? क्लास वही है, बस टेक्निकल कुछ इशू होने की वजह से इसको हम अलग पार्ट में कर दिए हैं। समझ रहे हो? जैसे यहाँ देखोगे कि इसके पहले का उस क्लास में मिलेगा पार्ट 1 में, ये आपको इसलिए पार्ट 2 करके दे रहे हैं ताकि आप समझ जाओ कि उसी का से नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हो रहा है। क्लियर है? चलिए इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था, इसलिए हम सोचे कि ये छूट जाएगा तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना था कि मूल्यों का वर्गीकरण, पार्कर ने पुनः मूल्य का वर्गीकरण किया है। इसके पहले भी पार्कर के मूल्यों को पढ़ चुके हो। पार्कर ने फिर से मूल्यों का वर्गीकरण किया कि इसके आधार पर मानव व्यवहार का जो मानव व्यवहार व आचरण जो होता है उसको कैसे हम उसको उत्प्रेरित करेंगे और कैसे उसको नियंत्रित करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, करने वाले मूल्यों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है, यानी वह मूल्य जो मानव के व्यवहार और आचरण को नियंत्रित रखता है। ये बस समझ लो कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई वैसा वैल्यू होता है जिससे उसके व्यवहार को जाना जाता है। आई बात समझ में? जैसे कि पहला आप देख रहे हो आराम व सुख। कोई व्यक्ति है आराम और सुख का वैल्यू रखता है, वैसे उसका आचरण होता है। वह थोड़े से काम करता है और ये सोचता है कि बस इतना ही में हमारे लिए बहुत है, अब मुझे और नहीं भाग दौड़ करनी है, मुझे आराम से रहना है। दूसरा क्या कह रहा है, प्रेम। ये प्रेम भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। अगर हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, किसी के से बहुत स्नेह करते हैं, तो उसके साथ हमारा जो व्यवहार रहता है बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ घृणा हो जाती है वो प्रेम वो संबंध क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। तो ये जो आपका मूल्य है ना, ये दोनों पक्ष को बताए हैं। एक तो धनात्मक भी होता है और एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक होता है तो भी आपका व्यवहार प्रभावित होता है और ऋणात्मक होता है तो भी आपका आचरण व व्यवहार प्रभावित होता है। बात समझ रहे हो ना? अब ये नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। ज्ञान प्राप्ति की अगर इच्छा है तो व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, राइटर बनता है, विद्वान बनता है, और जिसके पास नहीं रहता है वो विवेकहीन हो जाता है। वो ज्ञान की कमी उसके अंदर हो जाती है, अपने गोल को नहीं अचीव कर पाता। समझो ना? दोनों ही व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट आपका कला है। जो कला है ये भी सबके अंदर नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं कि एक आर्टिस्ट जो कला बना रहा है वही कला है। हम एक भोजन बनाते हैं वो भी कला है। हम घर को एक सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं वो भी कला है। क्योंकि आप जान ही रहे हो कि हमारा गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। इसमें हमारा कला भी समाहित है और विज्ञान भी समाहित है। समझ रहे हो ना? तो कला और विज्ञान दोनों समाहित है। खेल जिसके अंदर ऐसा गुण होता है, प्लेयर बनता है, खेल को ज़्यादा महत्व देता है, उसी एरिया में बढ़ता है। जिसके अंदर ये नहीं होता है वो इंजॉय भी नहीं कर पाता। वो क्या होता है, वो अपने में ही वो सिमट के रह जाता है। स्वास्थ्य भी, कोई लोग बहुत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, पौष्टिक चीज़ों को लेते हैं, अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सोच ही तो है। और जो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं देते वो क्या हो जाते हैं, वो कुपोषण की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये एक जगह ये धनात्मक पक्ष को हम समझा दे रहे हैं, एक जगह हम नकारात्मक पक्ष को समझा दे रहे हैं। ठीक ना? आपका ही से किसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है महत्वाकांक्षा, सफलता पाने की इच्छा। जिसको सफल बनने की इच्छा हो गई, सफल जो बन रहा है वो उसको किसी न किसी तरह से हासिल कर लेगा। और जिसको हो सकता है चलो पढ़ रहे हैं देखो पास होते हैं कि फेल होते हैं, चलो पढ़ रहे हैं देखो हो सकता है निकल ही जाए, ऐसे भी लोग होते हैं। समझ रहे हो? तो दोनों से ही हमारा व्यवहार प्रभावित हो रहा है।
शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियां बहुत लोगों को होते हैं कि शिल्पकार बनने की, मूर्तिकार बनने की, चित्रकार बनने की अलग अलग रुचियां होती हैं और उस क्षेत्र में वो वैसा काम करते हैं, वैसे ही आचरण व्यवहार को अपनाते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित करके अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो उनका ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है। समझ लो, खेल 2 बार हो गया। धर्म जैसा जो धर्म अपनाता है उसको ऐसी प्रवृत्ति की कहा जाता है। किसी को कोई मंदिर में जाना पसंद करेगा, तो कोई मस्जिद में जाना पसंद करेगा, तो कोई चर्च में जाना पसंद करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये क्या होता है, अलग अलग आपकी अपनी अपना व्यवहार होता है। और जो नहीं इसके अंदर, जिसके अंदर ये गुण नहीं है, जो ऋणात्मक है, वो क्या होगा, नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। बिल्कुल वो नास्तिक प्रवृत्ति का, जो किसी धर्म को नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से अपने कामों को करेगा। और उपर्युक्त जो जितने भी ये मूल्य पड़े हो 9 पॉइंट के, सब धनात्मक होते हैं, और जिसमें इसकी कमी होती है वो ऋणात्मक होते हैं। और जिसके अंदर जैसी वैल्यू होती है, जैसे संस्कार होते हैं, उसके व्यवहार वैसे ही प्रभावित होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बस 10-15 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिए और दोनों को एक साथ ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा। लिंडसे ने क्या कहा है, लिंडसे ने क्या किया मूल्यों के वर्गीकरण के बारे में? उन्होंने भी बताया कि जिसका जैसा मूल्य होता है उस क्षेत्र में वैसे ही वो आगे बढ़ता है। जैसे आपका पहला है सामाजिक मूल्य। सबके अंदर ये नहीं मूल्य होता है, सबके अंदर ये वैल्यू नहीं होती है कि अपने आप को समाज को दे सके, अपने अपना टाइम समाज में दे सके। आप जबरदस्ती किसी को पैसा नहीं दिलवा सकते। जब आपके अंदर भाव आएगा तभी आप दोगे। ये विचार है, ये सोच है, समझ लो। तो अगर जिसके अंदर सामाजिक भाव होता है वही सोशल वर्कर होता है। आपने देखा होगा कि मदर टेरेसा कैसी थी, तो कोई कितने आतंकवादी कैसे होते हैं, ये सबका क्या है, कहीं ना कहीं उसका मूल्य प्रभावित कर रहा है, उसके पर्सनालिटी को। समझ रहे हो ना? यहाँ पे आर्थिक मूल्य, कोई इस पर बहुत जोर देता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है, मुझे बिना धन के काम नहीं चलेगा। कोई कहता चलो हम जी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये भी सबकी सोच अपनी अलग अलग होती है। सबके अंदर नैतिकता नहीं होती है, किसी के अंदर नैतिकता होती है बहुत ज़्यादा। कोई एकदम खाए बिना मर जाता है लेकिन उसकी ईमानदारी नहीं जाती है। और कोई क्या करता है, कैसे भी करके पैसा कमा लेता है, उसको कोई बेईमानी की चिंता नहीं होती। अपना अपना ये मूल्य होता है, अपनी वैल्यू होती है। ये वैल्यू कहाँ से मिल रही है? जैसा हमारा संस्कार है, पहले ही बता दिए कि जैसा हमारा परिवार है, जैसा हमारा हेरिडिटी है, ये भी हमारा जो क्या है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे मूल्य को प्रभावित करता है। सौंदर्यात्मक मूल्य, ये भी सबके अंदर नहीं होता है। कोई अपने घर को सजा संवार के रखता है, कोई अपनी पर्सनालिटी को सजा संवार के रखता है, तो कोई कुछ का ध्यान नहीं रखता। उसकी घर में भी अस्त व्यस्त, बाहर भी अस्त व्यस्त। तो ये सबका मूल्य अलग अलग होता है। आपका सैद्धांतिक, कोई नियम पर चलता है, कोई बिना नियम का चल रहा है। कोई कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है कि अपना नियम, अपना सिद्धांत नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आपका धार्मिक मूल्य, अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं, अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहते हैं, वो किसी दूसरे धर्म को अपनाना नहीं चाहते हैं। जबकि आप देख रहे हो कि बहुत लोग होते हैं अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। ये सबकी सोच करवाती है, सबका मूल्य करवाता है। समझ रहे हो? उसी को लिंडसे ने कहा है कि जिसकी जैसी वैल्यू रहती है वह उस क्षेत्र में वैसे ही काम करता है। आई बात समझ में? राजनीतिक, सबके अंदर एक राजनेता का गुण नहीं होता। समझ रहे हो ना? सबके अंदर इतना आप देखते हो कितने चैप्टरिंग करना पड़ता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये सबके अंदर नहीं होता। हम लोग को क्या होता है, हम लोग को कुछ भी अगेंस्ट होता तो गुस्सा आ जाता है, जबकि नेता लोगों को ऐसा नहीं होता। आप लोग योगी मोदी कितना गाली सुनते हैं, कितना क्या करते हैं, लेकिन वो अपने ही एक अपना उनका अलग मूल्य है कि हमें कुछ करना है, हमें इसी क्षेत्र में आगे जाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो ये अपना उनका सोच है, उनका मूल्य है, ठीक ना? जिसका जैसा रहता वैसे ही वो क्षेत्र को चूज करता है। राजनीतिक मूल्य अगर है तभी आप उस क्षेत्र में सर्वाइव कर सकते हो। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको समझिए कि गोल्स हमारा क्या होता है। गोल्स अभी बता दिए कि निश्चित होता है, ये फिक्स है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे टीजीटी पीजीटी निकालना है, आपका लक्ष्य है, ये निश्चित है, यह अंतिम बिंदु है, इसको प्राप्त करके ही रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये लास्ट आपका वैल्यू है जो आपको निर्धारित कर दिया है कि मुझे ये बनना ही बनना है। तो लक्ष्य क्या है? मूल्य का अंतिम बिंदु है। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि मूल्य का अंतिम बिंदु क्या होता है, तो आपका लक्ष्य है।
और लक्ष्य का आपका जो जैसा होता है वैसे स्तर का निर्धारण होता है। जहाँ तक व्यक्ति और परिवार द्वारा कार्य करने की क्षमता रखी जाती है, उसको जितना कैपेसिटी आप रखते हो प्राप्त कर लो, वही आपको पाना है, लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये क्या होता है, लेकिन आप अभी कह रहे हो कि लक्ष्य क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। एक को पालोगे ना तो ये ह्यूमन नेचर है ना, फिर सोच जाएगी कि हम तो इससे भी आगे जा सकते हैं, फिर हमारे अंदर एक और निरंतर चलता रहता है। ठीक, बातें क्लियर हो रही हैं? बस लास्ट थोड़ा सा और है। आप देखो इसमें क्या है, लक्ष्य का वर्गीकरण, जो हमारा गोल्स है इसको भी हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक ना, कौन कौन से भाग में हमारा है, तत्कालीन या अल्पकालिक या मध्यवर्ती। समझ रहे हो इसमें क्या होता है, इमीडिएट जितना आप जल्दी कर लो, शॉर्ट टाइम में कर लो, इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, कोई ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बिना पूरा किए नहीं रख सकते। जैसे दीवार की पेंटिंग करनी है, कर लिए, साज सज्जा प्रतिदिन अपना झाड़ू लगा लिए, पोछा लगा लिए, बर्तन धो लिए, अपना काम आप एक लक्ष्य किए हो कि 12 बजे तक सारा काम निपटा लेंगे, सारा काम खत्म हो गया, आपका लक्ष्य खत्म हो गया। ये तात्कालिक है, तुरंत आपने लक्ष्य का निर्धारण किया, तुरंत खत्म कर दिया। ओके, ये आपका साधन समाप्ति लक्ष्य। आपके पास जो है पैसा है, निकालने गए, बैंक से निकाल लिए, बिजली के लिए बिल का पैसा इकट्ठा करना है, कर लिए, उसको भी जमा कर दिए। इसके अंतर्गत ये क्या है, मीन एंड है। ठीक ना, मीन एंड चेन के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बार बना है कि मीन एंड चेन किसके अंतर्गत आता है। तो आप समझ लो कि कुछ भी, जैसे आपने कोई काम ठाना और कर लिया, बैंक में पैसा जमा कर लिए, वहां से बैंक में पैसा इकट्ठा कर लिए जमा करने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए पैसा को लेके जमा कर दिए, वो क्या हो गया, आपका वो काम खत्म हो गया। आपका दीर्घकालीन, इसके लिए भाई आपका अंतिम बिंदु है, क्योंकि अंतिम आपका जगह पे पहुंचने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। जैसे आप अच्छा सोचते हो कि अच्छा सा घर बनवाएंगे, उसके लिए पैसे की सेविंग अभी से करोगे, तो वो सेविंग करते करते जाके घर बनवाओगे ना। समझ रहे हो ना, अधिकारी बनने के लिए आप हर स्टेप से गुजरोगे, प्री को निकालोगे, मेंस करोगे, इंटरव्यू करोगे, तब तो बनोगे। तो ये सब हमारा क्या होता है, एक दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक ना, देखो लॉन्ग टर्म का अंतिम बिंदु वाला लक्ष्य होता है। नेक्स्ट आपका है लक्ष्य की विशेषताएं। लक्ष्य की विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनता है आपका। यहाँ होता है कि यह क्या है लक्ष्य, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह हमेशा एक खत्म हुई दूसरी स्टार्ट। यह लक्ष्य, यह मूल्य पर आधारित होती है, लक्ष्य पर नहीं, मूल्य पर, मूल्य पर आधारित। जैसा आप मूल्य बनाए हो, जैसा आपका वैल्यू है, वैसे आपको गोल मिलेगा। यह परिवर्तनशील, एक को प्राप्त कर नहीं कर पाए, फिर हम दूसरा आप इसको निर्धारण कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, लक्ष्य की उत्पत्ति मूल्य से होती है, अभी बता दी। यह व्यक्तिगत भी होता है, पर्सनल डिसीजन भी होता है, एक समूह का। अगर मेरे परिवार में सबका डिसीजन नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो वो सामूहिक डिसीजन हो गया। समझ रहे हो ना, वो सामूहिक लक्ष्य हो गया। समझ रहे हो कि सब चाहते हैं कि मैं ये चीज करूं और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं ये करूं, तो ये दोनों होता है। नेक्स्ट आपका है लक्ष्य प्रकृति, हमेशा गतिशील होती है। एक खत्म हुआ दूसरे पे चल गए, तीसरा पे चल गए, चौथे, आपको हमेशा चलते रहोगे। लक्ष्य व्यवहारवादी, ये व्यवहारवादी भी है, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन, यथार्थवादी, कुछ करके भी दिखाते हो। आप अगर पढ़ते हो तो उस लायक आपका व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है। एक अधिकारी के तौर तरीके से आप सीख लेते हो, एक व्यवहार भी करने लगते हो और एक चीज को आप प्राप्त कर लेते हो, किसी चीज को पा लेते हो, किसी चीज को बना लेते हो। समझ रहे हो ना, यह समाज से प्रभावित होता है। कभी हमारा जो लक्ष्य होता है समाज से प्रभावित होता है। अगर हम चाहें, मेरे घर में न किसी को नहीं पसंद है तो हम डांसर नहीं हो सकते, हम उस दुनिया में नहीं जा सकते, मॉडलिंग नहीं कर सकते, ये सब बाहर नहीं निकल के कहीं काम कर सकते। तो ये क्या है, ये तो इसलिए अपने लक्ष्य को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ जाता है। इसका संबंध आशा होता है, हमेशा लक्ष्य हमेशा कहता है हम पास हो ही जाएंगे। जहां निराश